हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को प्रभु धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को पवित्र धन्यवाद, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 2000 साल पहले जो प्रभु इस धरती में मनुष्य के रूप में आया माता मरियम के गर्भ से, वही प्रभु अपने आप को रोटी के रूप में परिवर्तन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवित प्रभु सारे संसार को बनाया, जो जीवित प्रभु सारे लोगों को चंगा किया, वही स्वयं प्रभु यीशु रोटी के रूप में हमारे बीच में आने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग जानते हैं हम कितना योग्य हैं उसको ग्रहण करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए। हम इतना योग्य नहीं हैं कि उनके सामने में हम आ सके, उसके चरणों में हम बैठ सके। हम सब उस प्रभु की करुणा और अनुग्रह के द्वारा योग्य बनाए गए हैं कि हम उसकी आराधना कर पाए, उसकी स्तुति कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने अयोग्यता उस प्रभु को समर्पित करते हुए, घुटने टेकते हुए, अपने हृदय को खोलते हुए उस प्रभु को हमारे बीच में स्वागत करें। मन और आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और कहें, प्रभु मेरा शरीर आपका मंदिर है, आप इस मंदिर में निवास करते हैं और मुझे प्यार करने के खातिर तू रोटी के रूप में मेरे बीच में आ रहा है। मैं विश्वास और भरोसे के साथ तुझे स्वागत करता हूँ ताकि मैं इस अयोग्यता को दूर करते हुए तेरे पवित्रता में लीन हो जा सकूं। आइए मन आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आराधना करें। आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना।
परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारा गढ़ और हमारे बल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा कौन है इस संसार में या इस संसार के बाहर जो हमारे प्रभु के बराबरी कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने हम लोगों को अपने हाथों से बनाया और फूंकते हुए हमें नया जीवन दिया, उसकी दूतों को हमें सुरक्षा करने के लिए भेजा, वो प्रभु हमारा गढ़ और हमारे बल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रभु के मंदिर है हम। हालेलुया, हालेलुया, और उस मंदिर को सुरक्षा रखने का कार्य भी प्रभु का ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ना डरे, बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हें सहायता प्रदान करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारे प्रभु अपने दाहिने हाथ से हमें संभालेंगे तो कौन हमें नष्ट कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए निराश न होइए, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, दुखी मत होइए, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उस प्रभु की स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसकी जय जयकार करे, जैसे प्रभु का वचन हम लोगों को बतलाते हैं। प्रभु मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु में आनंद मनाता है उसके मनोरथों को प्रभु पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हमारे आशाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रहा है तो हम प्रभु में आनंद मनाना भूल गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस उत्साह और भरोसा के साथ, एक बच्चा जिस तरह अपने पिता को भरोसा करता है, अपने ट्रस्ट कंप्लीटली उसके ऊपर रखता है, उसी तरह हमारे प्रभु यीशु जो रोटी के रूप में हमारे बीच में है, उस पर भरोसा रखते हुए अपने परिवार को, अपने आप को, मन आत्मा शरीर को संपूर्ण रूप से उसके चरणों में देते हुए उसकी स्तुति करें। जैसे पौलुस कारावास में था, स्तुति करते समय बंधन खुल गया, कारावास खुल गया, उस समय प्रार्थना करते हुए वो सैनिक को बचाया। जब वे लोग विश्वास किए, पूरा परिवार बच गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन बोलने का मतलब ये है कि प्रभु हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, वो हमारा ढाल बनकर रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस ढाल को भरोसा के साथ अपनाएं और उसकी जय जयकार करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, वचन को दोहराते हुए उसकी जय जयकार करे, ताकि हमारे जीवन में उसकी महान कार्य प्रकट हो जाए और हम उसकी बच्चे हैं ये लोग भी जान पाए और यीशु ही प्रभु है हमारे द्वारा लोगों तक पहुंच पाए। इसी भरोसा और विश्वास के साथ आइए हमारे प्रभु की हम स्तुति करें।
यशायाह का ग्रंथ अध्याय 7 में एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जो प्रभु हमारे साथ रहते हैं, जो प्रभु हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ देते हैं, वो स्वयं प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को लूकास के सुसमाचार में संत लूकास लिखते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और जिसका नाम इमानुएल होगा। वो इमानुएल और कोई नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही इमानुएल प्रभु यीशु हमारे बीच में है, जो हमारे दर्द में रहते हैं, हमारे दुख में रहते हैं, हमारे बीमारियों में रहते हैं, हमारे सब परिस्थिति में रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम आयुब के जैसे प्रभु को स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, हमारे दुख में भी, हमारे खुशियां में भी, हमारे बीमारी में भी, हमारे कठिनाइयों में भी, हमारे समस्याओं में भी। आइए खुशी और आनंद के साथ अपने सारे दुख दर्द परेशानी को समर्पित करते हुए, विशेष रूप से अपने परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, परिवार के हर एक व्यक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, आयुब के जैसे अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है तू, मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है तू। मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है तू, मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है तू।
यीशु मेरा बल है, यीशु मेरा ढाल है। हालेलुया 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 यीशु मेरा बल है, यीशु मेरा ढल है। हालेलुया 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 यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा शांतिदाता। हालेलुया 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 यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा शांतिदाता। हालेलुया 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 यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा आनंददाता। हालेलुया 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 यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा आनंददाता। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 यीशु मेरा शांतिदाता, यीशु मेरा मुक्तिदाता। हालेलुया 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 यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा आनंददाता। हालेलुया 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 पाप मोचक यीशु मेरा, यीशु मेरा मुक्तिदाता। हालेलुया 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 आइए अपने दोनों हाथों को सीने में लगा के रखे, प्रभु की उपस्थिति में रहे और पूर्ण मन और आत्मा के साथ उसकी आराधना करे। पाए हुए हर एक वरदान को याद करे, उसकी दया और करुणा के लिए उसको धन्यवाद दे। गाऊं में आराधना, गाऊं में आराधना, साथ में गाऊं में आराधना, गाऊं में
प्रभु के परम पावन उपस्थिति में हैं, आराधना में स्तुति करते हुए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम प्रभु का जीवित वचन को सुनेंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये आराधना का समय है। हम वर्शिप करते रहे। वो जीवित ईश्वर हमारे बीच में है, रोटी के रूप में। प्रभु का धन्यवाद करें। हम में से प्रत्येकों को आज प्रभु अपने अनुकंपा से, दया से भर देगा, क्योंकि वो दया सागर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो विश्वमंडल के प्रतापी ईश्वर है, वो हमारा ढाल है, वो शक्तिशाली गढ़ है। वही खुदा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया आपके और मेरे बीच में है। वो मेरा पापा है, आपका और मेरा पिता है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। स्तुति के बीच में प्रभु के वचन को सुनेंगे, दिल को खोलेंगे, मन को खोलेंगे, अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में लेकर आए, क्योंकि आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 का 15वां वचन है, उसका आखिरी हिस्सा है। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जोशुआ इस्राएली जनता को एकत्रित करके सभी से कह रहे कि तुम अपने जितने भी अन्य आराधना करते आए सब छोड़ दो, वही ईश्वर को पहचान लो, उसकी सेवा करो जिन्होंने तुम्हें मिस्र से लेकर आया है। वो सच्चा ईश्वर की आराधना करो। और जोशुआ एक निर्णय लोगों के सामने रखते हैं कि आज फैसला करो किसकी सेवा करोगे। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करेंगे और फैसला तुम्हारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, परिवार के रूप में हमें प्रार्थना करना चाहिए। उस एक ही ईश्वर की आराधना पूजा करना चाहिए। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कुछ साल पहले यानी 2 साल पहले प्रभु ने मुझे ये वचन सिखाया और बताया। इस वचन की घोषणा कर मैं कई सारे पारिश में जाके, कई सारे उत्तर भारत के अलग अलग प्रांतों में जाके इस वचन की घोषणा की, लोगों को वो बताया जो प्रभु ने मुझे सिखाया। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस वचन को गाता हूँ और इस वचन को एक बार गाते हुए इस वचन को हम सीखेंगे। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जोशुआ 24:15। मेरे पीछे दाहिना हाथ उठा के इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में इस वचन को हम दोहराएंगे। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। ईमानदारी से, दिल की गहराई से बोलिए, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जोशुआ 24:15। जोशुआ 24:15। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए। आमीन, 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 आमीन। वचन को रिसीव करने का तरीका है, आप लिखते जाइएगा। कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, अभी लाइव चैट में भी आपको लिखना है। आपके परिवार में बड़े अक्षर में इसको लिखा के रखना है। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। As for me and my family, we shall serve the Lord. Hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका और आपका परिवार का निर्णय होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अभी इस वक्त को हम इसको गाकर सीखेंगे, क्योंकि अपने दिल में रखना इस वचन को। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा परिवार
हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। सारे बोले मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना गहराई से करना चाहते हैं। बोल मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन है ना, जब भी मैं प्रचार किया और आपके सामने भी मैं इस वक्त इस आराधना में वचन बोलता हूं, मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं। कितने परिवारों में, ईमानदारी से मेरे को बोलना, एक हाथ सीने से लगाकर बोलना मेरे को, क्योंकि मुंह खोल के यूं बोलना बहुत आसान है। कितने परिवारों में प्रतिदिन हर रोज पारिवारिक प्रार्थना चलते हैं? हालेलुया। 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 कितने परिवार में प्रतिदिन प्रार्थना होते हैं? बताइए। बहुत कम, क्योंकि जब हाथ उठाने, कुछ लोग ऐसे ही हाथ उठाते हैं, तो फिर मैं इसको और थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करके पूछता हूं। पति, पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटी, बहू, दादा, दादी, मतलब परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होके कितने परिवारों में प्रार्थना होती है? हाँ, तो फिर कुछ हाथ इससे नीचे चले जाता है। अधिकतर परिवारों में क्या होता है, एक या दो जन मैक्सिमम प्रार्थना करते हैं। सही है गलत? आपकी हाँ और ना के लिए मैं इंतजार नहीं करता, मुझे मालूम है सबका परिवार का स्कैनिंग रिपोर्ट मेरे पास पड़ा है। हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, कुछ परिवार के हालात ऐसा है, उस परिवार की माँ शायद प्रार्थना के लिए बैठते होंगे, बाकी को बुलाते हैं, आ जा प्रार्थना के लिए। कुछ कहते हैं मैं आ रहा हूं, कोई किचन में, कोई मोबाइल में, कोई टीवी सीरियल में, कोई होमवर्क में, कोई कंप्यूटर के अंदर, कोई शराब पी के पड़े रहता है। ऐसा हाल है। कोई कहता है कि मैं अपने कमरे में बैठकर ही प्रार्थना में शामिल होऊंगा, लेकिन वो होता नहीं। जब तक मम्मी प्रार्थना खत्म करते कोई आता ही नहीं, वो बुला बुला के थक जाती है। ये हाल है हमारा। तो पारिवारिक प्रार्थना मतलब मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा खानदान। जोशुआ के पास हिम्मत था कि वो ये कह पाए, मैं और मेरा परिवार। आज कितना परिवार में माता या पिता हिम्मत के साथ कह सकते हैं, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रतिदिन एक साथ प्रार्थना में बैठते हैं। अनेक परिवारों का हालात बहुत नाजुक है। दो जन मिलकर प्रार्थना नहीं होते, इसलिए मत्ती 18 का 19 में और 20 में पढ़ते हैं, क्या है, इस संसार पर दो जन एक मत होकर कुछ भी मांगोगे मेरा स्वर्गीय पिता वह तुम्हें निश्चय ही प्रदान करेगा। मत्ती 18:19 है। एक मत नहीं है, क्योंकि एक मत होकर प्रार्थना नहीं होते। एकता कहां से आएगी? एक साथ प्रार्थना करने से, क्योंकि मदर तेरेसा कहती है द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वो एकता में बनी रहती है। एकता कहां से आएगा? प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में मैं इस विषय आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये मेरे प्रभु ने मेरे मन के अंदर ना इतना एक दुख दिया मेरे को।
मुझे मालूम है कई सारे परिवारों का असली हाल क्या है। इतना प्रचार करने वाला, इतना प्रार्थना करने वाला, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उस परिवार में प्रार्थना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से शायद हो सकता, लेकिन पारिवारिक रूप से नहीं। पति और पत्नी एक पेज पर नहीं है, एक साथ आ नहीं सकते, प्रार्थना के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। तू कर ले, कुछ लोग कहते हैं ना। वो चर्च जाएगा, एक साथ जाएगा तो भी दूसरों को दिखाने के लिए जाएगा। प्रार्थना नहीं होते एक साथ। कई परिवार का हालत यही है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन को एक दवाई के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा पूरे साल भर के लिए इस वचन को दोहराने के लिए। जो मुझे सुनने वाला है ना, जब कभी भी आपके कान में ये वचन पड़ेगा, आज से लेकर निर्णय लो, आगे कम से कम 100 दिन के लिए इस वचन को मैं लगातार बोलूंगा। मैं आपको कहता हूं 1 महीना 30 दिन भी अगर आपके घर में ये वचन दोहरा के दुआ करेगा, बिना धक्का लगा के, बिना जोर लगा के, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य एक जगह पर आके बैठेगा प्रार्थना के लिए। आपके बुलाने से, आपके जोर लगाने से शायद इतना भी फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन प्रभु का वचन आपके जीवन में फर्क लाएगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज़ देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्यारे भाई बहनों, कोई मामूली चीज में आपके सामने नहीं रख रहा हूं। जिसने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को रचा है, उसी खुदावंद खुदा का पवित्र वचन आपके सामने रख रहा हूं। वचन बोलकर देख, किसी को कुछ नहीं करना। एक घर में 1 जन भी क्यों ना हो, अगर मिल सकते तो बहुत अच्छा, 2 जन मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि जहां पर 1 या 2 मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। मत्ती 18:20 में प्रभु कहता है आप 2 जन मिलकर प्रार्थना करो। अगर 2 भी नहीं मिल रहे, 1 जन है, परिवार में 5 सदस्य है तो 5 सदस्य एक साथ मिलना चाहिए। छोड़ दीजिएगा अगर कोई कहीं बाहर गए या फिर पढ़ाई के लिए गए, वो भी आजकल फोन में है ना, फोन में भी एक साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, पर करना चाहिए प्रार्थना एक साथ। एक साथ प्रार्थना नहीं होगा, उस परिवार बर्बाद होकर रहेगा, पक्की बात है। हजारों उदाहरण मेरे पास है। आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आर्थिक रूप से या फिर हर तरफ से आप पक्का हो, सेटल्ड फैमिली क्यों ना हो, एक एक करके बर्बाद होगा। प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रार्थना मतलब सिर्फ कुछ किताब से पढ़ने वाली कुछ प्रार्थना ही नहीं, ईश्वर से कनेक्टेड होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। आपका परिवार का रिश्ता क्या है खुदा के साथ, आपका रिश्ता क्या है, वो तय करेगा आपका परिवार की मजबूती। नहीं तो जड़ से उखड़ जाएंगे। याद रखिएगा, कोई आसान बात नहीं है। ये बोलने से कोई मतलब नहीं मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बहू ऐसा है, शादी के बाद ये मेरा परवाह नहीं करता। माँ बाप कभी कभार बच्चों के बारे कहते हैं, या पति नहीं सुनता है, पत्नी ऐसे अपनी बातों में रहती है। एक दूसरे के प्रति शिकायत करना कितनी आसान बात है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं प्रार्थना करना भी इतना आसान नहीं है। 2 जन इकट्ठा बैठ के दिखाओ मेरे को, हजारों काम आ जाएगा उस टाइम पर। इसलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। सबसे पहले एक समय फिक्स करो, शाम को 7 बजे या 8 बजे 1 घंटे की प्रार्थना होना चाहिए, कोई कमी नहीं उसमें। 1 घंटा प्रभु के साथ बैठो परिवार। उसके बाद भोजन आप फाइनल कर सकते हैं, आपका टाइम क्या है। 1 घंटे की प्रार्थना। मैं तो केरला से बिलोंग करता हूं वैसे ओरिजिनली, लेकिन जितना साल केरला में रहा उसका डबल अभी नॉर्थ इंडिया में आ गया। फिर भी एक चीज मैंने अपने माँ बाप से सीखा है, क्या है, बिना प्रार्थना का भोजन नहीं मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं बचपन से बड़ा मोटा तकड़ा हूं। मेरे को बोलते हैं मैं घुटने टेकने में इतना टेंशन लेता था, लेकिन घुटने टिकवा के प्रार्थना कराता था। प्रार्थना नहीं, उस दिन डिनर नहीं, कुछ भी करे मिलेगा नहीं।
इतना स्ट्रिक्ट रहा, भूखा मरते नहीं कोई। इसलिए हम लोग कहीं वो डर के मारे नहीं, लेकिन वो आदत हो गया, वो एक डिसिप्लिन हो गया हमारे अंदर। हर घर में प्रार्थना। मैं तमिलनाडु में देखा है, केरला में देखा है, शाम को जब चर्च बेल बजती है ना, हर घर में प्रार्थना एंजेल्स के साथ शुरू होते हैं। रोजरी माला है, बाइबल पढ़ना है, स्तुति आराधना है, एक दूसरे को जय यीशु बोलकर फिर भोजन पर बैठता है बिना प्रार्थना से, वो भी पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत रूप से इधर उधर नहीं, अलग अलग कमरे में बैठ के नहीं, कोई किचन में, कोई वॉशरूम में, कोई नहाने के लिए गया, कोई कंप्यूटर में, ऐसा मामला ही नहीं है। कोई सीरियल में नहीं है, सब कुछ बंद है। कोई मेहमान आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहमान भी प्रार्थना में बैठेगा। हम लोगों को प्रार्थना शॉर्ट करते हैं हम लोग, कभी रोजरी का एक भेद बोलता है, हम क्या है अपने सुविधा के हिसाब से बहुत कुछ एडजस्टमेंट करता है, किसी और चीज में एडजस्टमेंट नहीं करता है, लेकिन प्रार्थना में हम जरूर एडजस्ट करता है। लेकिन याद रखना प्यारे भाई और बहनों, परिवार ना, परिवार ये बोलने की हिम्मत रखना, मैं और मेरा परिवार, क्योंकि आजकल हम किसी को भी बोलेगा ना, परिवार में एक साथ बैठते ही नहीं है, कितने भी बोलो, क्योंकि वो है हमारा हालात अभी। इसका निदान क्या है? वचन बोलना शुरू करो, टाइम फिक्स करो, फिर आप एक जन हो तो एक जन बैठो और ये वचन बोलना, रोजरी में बोलना, एक बार प्रणाम मरिया बोलना, एक बार जोशुआ 24:15 बोलना, मैं और मेरा परिवार बोलते रहना। आपका परिवार एक जुड़ हो जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। एक साथ हो जाएगा, एक बन जाएगा। करके देखो ना, इस वचन में क्या पावर है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया? वचन बोलकर देख। मैं रोज वचन भेजता हूं, वचन बोलता हूं, उसके पावर को देखता हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। एक वचन आज मैं आपको देने वाला हूं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं बाइबल से इधर उधर लेफ्ट राइट आपको वचन दे सकता हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कम से कम एक वचन अपने दिल में रखो, अपना बाइबल लेकर बैठो, अपने बच्चों को एक बाइबल खरीद कर दे दो। पर्सनल बाइबल होना चाहिए। पर्सनल मोबाइल, इतने हजारों का मोबाइल हम लोगों के सबके पास है, किसी के पास 2-2, 3 है, लेकिन एक बाइबल। मैं कई जगह पर, उत्तर भारत के कई जगह पर जाता हूं और भवनों में, घरों में विजिट करता हूं। एक जगह मैं बाइबल पूछा तो वो बाइबल का हाल मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ऐसा हाल में एक बाइबल लेकर आया, बाप रे बाप। मोबाइल का तो हम कितना ख्याल रखते हैं, बाइबल का कोई कवर नहीं, धूल मिट्टी में पड़ा हुआ है, दीमक है, पता नहीं क्या क्या चीजें अंदर घुसा पड़ा है। और होता भी हो, एक बाइबल मुश्किल से होता है। तो आज से सब बदलेगा। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हिम्मत के साथ बोल पाना, 100 दिन बोलकर देखो, मैं गारंटी देता हूं प्रभु की उपस्थिति में आपका परिवार एक हो जाएगा, एक साथ प्रार्थना शुरू हो जाएगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूकस का अध्याय 19:9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु जक्कैयुस का घर में प्रवेश करके जक्कैयुस से कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। टुडे सैल्वेशन हैज कम इनटू दिस हाउस। ये वचन आज आपको सुनाई देगा। आज मुक्ति का आगमन यानी यीशु का आगमन है, उद्धार का आगमन है, चंगाई का आगमन है। जैसे वचन सुनने आप हीलिंग सर्विस के लिए बैठे नहीं रहना, वचन सुनते समय ईश्वर की आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कैंसर के मरीज चंगाई प्राप्त कर रहा है, माइग्रेन हेडेक से प्रभु चंगाई दे रहा, रीढ़ की हड्डी से प्रभु चंगाई दे रहा, वेरिकोस वेन से प्रभु चंगाई दे रहा। सब बोले आमीन, आमीन, रिसीव द हीलिंग, आमीन, आमीन, रिसीव, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, वचन के द्वारा प्रभु चंगा करता है, क्योंकि उससे किसी जड़ी बूटी या लेब नहीं। प्रभु तेरे वचन ने स्वास्थ्य लाभ किया था। प्रज्ञा 16:12 में पढ़ते हैं, विजडम 16:12। किसी जड़ी बूटी या लेब नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई और ताकत नहीं, कोई मेडिकल साइंस नहीं, ईश्वर का जीवित वचन। तो वचन दिल से ग्रहण करो
और आपके कण कण में, रग रग में वचन प्रवेश करेगा, परिवार के कोने कोने में प्रवेश करेगा। जहां कहीं भी आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, जहां कहीं भी हो बिखर गया है, वो सारे एक साथ हो जाएगा। वचन बोल के प्रार्थना कर, वचन भेज के प्रार्थना कर। आज ये वचन जाएगा, क्योंकि दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 7:15 में, अध्याय 7 वचन 15 में पढ़ते हैं, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उससे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरी कान सुनते रहेंगे। हमारा ईश्वर सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है। वो जानता है आपको, वो सुनता है आपको, वो देखता है आपको। एल रोई है, ईश्वर तू देखता है। एल रोई का मतलब उत्पत्ति 16:13 में लिखा है। हागार मरुभूमि में भटक रही थी, मरुभूमि, वो सुनसान जगह पर कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं था। उस जगह पर ईश्वर उसे ढूंढ निकाला, ईश्वर उससे बातें कर रहा है। प्रभु कह रहा कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, आई हैव सीन योर टीयर्स। इसलिए हागार कहती हैं, एल रोय, ईश्वर तू मुझे देखता है। इतिहास में पहली बार एक गैर विश्वासी यानी गैर यहूदी महिला के होठों से ईश्वर को एक नाम रखा जा रहा है, ईश्वर तू मुझे देखता है। इब्राहिम कुछ ईश्वर को नाम देने से पहले, मूसा से पहले हागार के मुंह से यह नाम रखा जा रहा है, एल रोय। ईश्वर तू मुझे देखता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे सुनता है। हम वही खुदा के पास आए, हम कोई मूर्ति के पास थोड़ी आए, हम एक जीवित ईश्वर के पास आया है जो तुम्हें जानता है। तुम्हारे संकट, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द सब कुछ जानता है। वो खुदा आज आपके जीवन में कार्य करेगा इस वचन के द्वारा। मैं यही बोलते आ रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, मैं और मेरा परिवार जो टूट गया है, जिनमें तलाक है, झगड़ा है, लड़ाई है, शराब, नशा, मतभेद, पति और पत्नी के बीच में इतना संकट, संघर्ष आ रखा है। कल परसों भी मेरे को कोई बुला रहा था, इतना मैं करीब से जानने वाला परिवार है, लेकिन अभी संकट आ रखा है। कभी सोच भी नहीं सकता था इनके बीच में ऐसा कोई समस्या आ सकता है। इसलिए किसी के जीवन में भी संकट आ सकता है। इसका निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है प्यारे भाई बहनों? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। शैतान का सामना करने के लिए आपके पास और मेरे पास ईश्वर के सिवा, प्रार्थना के सिवा कुछ भी नहीं है। परिवार एक साथ हो, ना शैतान ना कोई दूसरे व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आजकल फैशन बन गया ना, पति पत्नी और वो समझ रहा है ना? हाँ, मूवी भी निकलता है इसे, पति पत्नी और वो। शादी के बावजूद भी, शादी के पहले भी, शादी करने के बाद भी कोई तीसरा चौथा आपके जीवन में आ रहा है। कैसे आ सकता है? क्योंकि प्रार्थना नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। बिजनेस चल रहा है, मतलब का काम चल रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए हस्बैंड है, वाइफ है। कभी कभार बोलता है ना, एक तो खाने के लिए दांत है, फिर दिखाने के लिए एक दांत है, ऐसा होता है। दिखाने के लिए परिवार है, ऐसा परिवार में ईश्वर नहीं रहता है। परिवार पवित्र परिवार होना चाहिए जहां पर यीशु मौजूद है। संत जोसेफ और मरियम के बीच में यीशु मौजूद था। अनेक परिवारों में आज नाम के लिए परिवार है, लेकिन यीशु मौजूद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रार्थना करेगा उस परिवार में प्रभु प्रार्थना सुनेंगे, देखेंगे, वहां पर वो मौजूद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए उस शतपति जो जेल का अधिकारी था, पौलुस और सीलास अद्भुत तरीके से स्वतंत्र हो गया, भूचाल आ गया, जंजीरें टूट गई। उस जेल के अधिकारी
पौलुस से पूछ रहे हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? आप और आपका परिवार प्रभु यीशु में विश्वास करो, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी. यू एंड योर फैमिली विल बी सेव्ड इफ यू बिलीव इन जीसस. सब बोले आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, ये कोई छोटी सी हर रोज सुनने वाला एक प्रचार नहीं है, एक सरमन नहीं है. मैं सरमन के लिए नहीं आया हूं, मैं प्रचार के लिए नहीं खड़ा हूं, एक संदेश देने के लिए आया हूं. आई एम प्रोफेसाइंग, भविष्यवाणी कर रहा हूं. जिनके दिल खुला है, जिनका मन खुला है, जिनके कान खुले हैं, वह सुन ले. क्योंकि प्रार्थना के अलावा कोई तरीका नहीं है बच जाने का, क्योंकि ईश्वर से हम कनेक्टेड हो जाएगा. क्योंकि प्रार्थना क्या है? अल्टीमेट रिलेशनशिप विद गॉड है. ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता है. इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में हमें सिखाया, हे हमारे पिता. हमारे पिता, मेरे पिता नहीं लिखा, हमारे हैं. तो हम एक साथ क्या होता है? भाई बहन बन जाते हैं. वो हमारे पिता, हम भाई बहन हैं. हम किसके विरुद्ध काम कर सकते? किसी के भी नहीं, क्योंकि सब हमारे भाई या बहन है. मुझे प्रभु ने ये रेवलेशन दिया है, सिखाया है. क्या है? ये हमारे पिता की प्रार्थना अगर तरीके से बोलेगा ना, सब पूरा हो गया. तेरा नाम पवित्र माना जाए. मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे पड़ोस में, मेरे पंचायत में, मेरे तहसील में, मेरे जिला में, मेरे स्टेट में, मेरे देश में, सारी दुनिया में, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, चारों तरफ प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए. मेरे जीवन में, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सभी कार्यों में प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए. मेरी बीमारी में, मेरे भविष्य में, मेरे नौकरी में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन साथी में प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए. अगर ईश्वर का नाम को हम इज्जत देगा तो देखना उस परिवार में कितनी आशीष बने रहेगा. ये प्रार्थना करने का तरीका है. 15 मिनट से ज्यादा लगेगा. एक एक का नाम ले लो ना, पति का, पत्नी का, बच्चे का, दोस्त का, रिश्तेदारों का, सभी का नाम लेके प्रार्थना कीजिए. इतना बोलो पहले, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए. कहां? वो आप बोलो. मेरे रिश्ते में, मेरे परिवार में, मेरे पत्नी में, मेरे बच्चों में, मेरे पिता में, मेरे बीमारी में, मेरे नौकरी में, मेरे कारोबार में, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए बोलकर दुआ करो. उसके बाद बोलना शुरू करो, प्रभु तेरा राज्य आवे, ताई किंगडम कम. यस, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे रोगों में, मेरे कष्टों में, मेरे पढ़ाई में तेरा राज्य आवे. मेरे परिवार के रिश्ते में तेरा राज्य आवे. और किसी का राज्य नहीं आएगा. शैतान झांक कर भी नहीं देखेगा. प्रार्थना करके देखो. देयर इज पावर इन प्रेयर. बिलीव माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अप्लाई करो ना, लिखते जाओ. आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए. क्या है? तेरा नाम पवित्र बना जाए. मत्ती का अध्याय 6:9 से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो. मत्ती का अध्याय 6:9 से लेकर 13 तक हे हमारे पिता की प्रार्थना है. पढ़कर देखिए और इसको अप्लाई करो. सुनकर नहीं जाना, अप्लाई करना अपने जीवन में. वचन को आज रिसीव करना, जैसे माता मरियम ने किया है. कैसे? आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए. आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए. इसको रिसीव करने का तरीका है. मदर मेरी ने रिसीव किया, उसी वक्त वो वचन को अपने शरीर में धारण किया. शी रिसीव्ड द वर्ड इन हर बॉडी, माइंड एंड सोल. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तीसरा है प्यारे भाई और बहनों, तेरी इच्छा पूरी हो जाए. कहां? मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे माता पिताओं में, मेरे नौकरी में, मेरे कारोबार में, मेरे भविष्य में, मेरी बीमारी में. प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए. कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? कभी कभार ये हमारे पिता बोलते रहते हैं या रोजरी में बोलता है, पर कभी इसको अप्लाई नहीं करता. मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी बीमारी में, मेरे कष्टों में.
आपको डिप्रेशन है, दुख है, निराशा है, आप ईश्वर की इच्छा क्यों मांगते नहीं? प्रार्थना करके देखो, डिप्रेशन यूं चुटकी में दूर हो जाएगा। सब बोले हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। ऐसा गाना, टेंशन नहीं। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जोशुआ 24:15 मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज ये वचन आज ये वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में पूरा हो गया है। पूरा हो गया है। आमीन, आमीन। आई रिसीव, आई रिसीव, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार के लिए मेरे परिवार के मैं लिए इस वचन रिसीव करता हूँ। मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए मेरे लिए ये वचन पूरा हो जाए। ये वचन पूरा हो जाए। आई रिसीव, आई रिसीव, हालेलुया, हालेलुया। लिखते जाना, मैं अपने पति के लिए वचन रिसीव करता हूँ, परिवार के लिए वचन रिसीव करता हूँ। वचन को लिखने के बाद इतना और जोड़ना है, मैं देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में वचन लिख लो। आपकी जरूरतों को लिखने के पहले ये लिख लो ना, वचन पूरा होगा। प्यारे भाई और बहनों, हजारों लोगों का जीवन में ये वचन को पूरा होते हुए मैं देखता हूँ। मैं पता नहीं कितने स्टेट में जा चुका हूं ये वचन को लेकर, इसलिए आज आत्मदर्शन के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं। कान खोलकर सुन लो और अपने जीवन में इस वचन को उतारो। 100 दिन के भीतर आपके परिवार एक प्रेइंग परिवार में बदल जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। प्रार्थना करने का परिवार, बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बोलेगा ये परिवार में प्रार्थना होती है। शाम होते हैं तो फिर प्रार्थना के बगैर उस परिवार में भोजन नहीं मिलेगा। पड़ोसी बोलना चाहिए, रिश्तेदार बोलना चाहिए। क्लेश, कलह, झगड़े की आवाज नहीं, शराब नशे के बाद आके तू में की आवाज नहीं, आपके परिवार से प्रार्थना की आवाज गूंज उठना चाहिए। सब बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? सुनने वाला जरा सा हाथ ऊपर करके दिखाओ, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे को बांटना है, मैक्सिमम शेयर करो इस वचन को, इस वीडियो को शेयर करो। वचन निकाल कर बोलो, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। इस वचन को लिख के अपने दोस्त को दे दो, अपने प्रेयर ग्रुप में दे दो। आपके द्वारा कम से कम 100 लोग ये वचन सीखना है। 100 परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार में बदलना चाहिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए प्रभु आपको कृपा देगा। नहीं तो एक लाइक बटन लगा के यूं भागना नहीं है। ये एक मीडियम है, ये ऑनलाइन मीडिया के द्वारा भी प्रभु आपके साथ काम कर रहा है। आपका मोबाइल पवित्र हो जाएगा, आपका टीवी पवित्र हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा जब यीशु मसीह आपके साथ है। सब बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करते समय क्या होता है, स्वर्ग खुल जाता है, ईश्वर उतर आ जाता है। प्रार्थना के बाद मूसा को अपना चेहरा ढकना पड़ता था, क्योंकि इतना उसका चेहरा शाइन करने लग गया था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार आपके परिवार में रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, सारा अंधकार का काम दूर हो जाएगा। प्रभु ने कहा ना उत्पत्ति 1:3 में, प्रकाश हो जाए, लेट देयर बी लाइट, यस, एंड देयर वाज लाइट, प्रकाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन पूरा होने में कोई टाइम नहीं है। पंजाब में एक माताजी है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि मैंने वो पंजाबी में बोलते हैं चानन हो गया, चानन प्रकाश के लिए, प्रकाश, उजियाला, रोशनी, जो कुछ भी है पंजाब में ज्यादातर चानन इस्तेमाल करता है। मैंने पूछा ये कब हुआ? वो माताजी ने कहा जब ईश्वर ने बोला उसी समय प्रकाश हो गया। बोले आमीन, आमीन। देयर वाज नो टाइम गैप। जब ईश्वर कहता है, यानी ईश्वर का वचन, भले राहुल बोले, अखिल बोले, सोफिया बोले, कोई भी बोले ना, ऑन द स्पॉट वो वचन पूरा होगा। बोले आमीन, आमीन। अब आरती सोच रहे मेरा नाम क्यों नहीं लिया, आरती बोलेगा भी तो क्या है, वचन पूरा होगा। कोई भी फादर आनंद बोले, वचन हो जाएगा पूरा। छोटा सा कोई दीदी है ना, संध्या दीदी इधर काम करती है,
वो भी बोलेगा तो वचन बुरा होगा। छोटा सा बच्चा है, इधर मैंने आज देखा कई बच्चों को, है ना, एक आमोस को देखा, एक आयरन को देखा, छोटा सा बच्चा है, वो भी बोलेगा वचन है ना, ईश्वर का वचन है। हम हर बार क्या बोलते हैं, ये प्रभु की वाणी है, ये नहीं बोलता फादर थॉमस की वाणी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे भाई और बहनों, जब ईश्वर की वाणी है वो अपना काम करके ही रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मुख से निकले हुए मेरी वाणी व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौट आती, मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आएगी। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब ईश्वर कहेगा कैंसर को दूर हो जा, कैंसर क्या बोलेगा, नहीं मैं थोड़ी देर के बाद निकलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता, उसको निकलना ही पड़ेगा। आंधी और तूफान को बोला शांत हो, थम हो जा, तो ऑन द स्पॉट हुआ। एक करने के बाद, एक महीने के बाद थोड़ी हुआ। मुर्दा लाजर को बोला लाजरस बाहर आ, कब आया बाहर? 1 साल के बाद? नहीं जी, जैसे प्रभु के जो वचन है ना, जीवित वचन, 4 दिन का मुर्दा लाजर के सड़ा हुआ मांस के अंदर प्रवेश किया, वो जिंदा होकर बाहर आया। एंड दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन के पावर को समझकर बोलना शुरू करो, फिर जाके छिन्न तथा चमत्कार देखेगा। इसी वक्त अनेकों को प्रभु छू रहा है, कई लोगों को बीमारियों से चंगाई दे रहा है, नौकरी मिल रहा है, नौकरी के रुकावट दूर हो रहा है, जो रुके हुए पैसे आपको वापस मिल रहे हैं। सब बोले आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। ये आपके लिए और मेरे लिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु मेरे मुंह में वचन दे रहा, कुछ भी लिख के मैं लेकर नहीं आया, मेरे हाथ फ्री है जी, 2-3 वचन लिख के रखा बस, बाकी सारे ऑन द स्पॉट निकल रहा है। प्रभु दे रहा, प्रभु दे रहा तो आपको मिलेगा। रिसीव करना, रिसीव करना प्यारे भाई और बहनों। आज से आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन। पहले जैसा नहीं रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन। जक्केयूस का जीवन बदल गया, मरियम मगदलिनी का जीवन बदल गया, पेट्रुस, पौलुस, मूसा, जो भी हो, एक बार मुलाकात हुआ ना, एक बार यीशु से मेरे जो भाषा में बोलेगा तो टक्कर हुआ, है ना। अपन का जो भाषा थोड़ा लोकल है, टेंशन नहीं लेने का। वो क्या है, यीशु के साथ एक बार टक्कर हुआ ना, आप पहले जैसे नहीं रहेगा, बदल कर रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन। बिकॉज़ सिर्फ और सिर्फ शैतान नहीं बदलता, इंसान है तो बदल के ही रहेगा। तो आज अगर आपके जीवन में, अगर आपके दिल में जगह है ईश्वर का वचन के लिए, लिख के रखो, दिल में भी, अपने कमरे में भी, आपके बेडरूम में, आपके किचन में, 3 जगह पर कम से कम ये वचन का कॉपी होना चाहिए। मैं पारिशस में जब गया, मैंने एक को ड्यूटी दिया है, तो आपको मैं आज ड्यूटी दे रहा हूं, जो मेरे को सुन रहा है, आपके घर में इस वचन का कम से कम A4 साइज में कंप्यूटर प्रिंट आउट करेगा, जोशुआ 24:15, और आपके घर के 3 जगह पर इसको रखना है। उठते बैठते चलते फिरते आपके नजरों में ये वचन आना चाहिए। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा कर 100 दिन ना आप एक अभियान चलाओ, वचन का अभियान चलाओ, रात दिन, दिन रात 24 घंटे मनन करो जी, मनन करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अचानक एक वचन मेरे दिल में आया, तो मेरे को भी करना ही पड़ेगा। स्तोत्र संज्ञा 1 मैंने ये तैयार नहीं किया, अभी अभी प्रभु ने दिया है। ये क्या है, एक जबरदस्त वचन है, ये मैं इसको गाता हूं। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्तोत्र संज्ञा 1 पद संज्ञा 1 निकला। और इसके बाद प्रभु ने मेरे को कैसे समझाया, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, दिन रात उसका मनन करता है, और दिन रात उसका मनन करता है। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। सफलता कहां से मिलेगा, आशीर्वाद कहां से मिलेगा?
वचन में लिखा जो प्रभु का नियम यानी प्रभु का वचन, द वर्ड, हृदय से चाहता। हाँ, सिर्फ सुनने के बाद युगी चले जाना नहीं है। एक आराधना में सुना फादर थॉमस बड़ा वो बड़े चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा था, वो बहुत अच्छा प्रचार था, फादर वेरी गुड। आपकी तारीफ की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर ये वचन आज रोपा जा रहा है, उसको रिसीव करो, जड़ निकलने दो, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने दो, बस वही चाहिए। हृदय से चाहते हुए वचन को रिसीव करो और दिन रात उसके ऊपर मनन करता है। ऐसे व्यक्ति जो भी करता है वो सफल होता है। जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, ऐसे व्यक्ति जो भी करता सफल होता है। दुनिया भर के पाप करेगा, दुनिया भर के गंदगी, दुनिया भर के व्यभिचार, मास्टरबेशन, गंदे चीजें, गलत रिश्ताएं सब रख के बाद, शराब, नशे, पार्टीबाजी सब करने के बाद आप ये भी बोल रहे हैं शांति चाहिए, परिवार में शांति है। क्या होने का? कुछ नहीं। वचन पर चलने दो आपका परिवार, प्रार्थना में एकजुट होकर, फिर देखेगा परिवार में उन्नति होगा, आशीर्वाद रहेगा, बच्चा कहना मानेगा, ना कोई अबॉर्शन होगा, ना कोई नौकरी में तकलीफ होगा, ना कारोबार में तकलीफ होगा। शैतान का कोई भी शक्ति आपके परिवार में काम नहीं करेगा, क्योंकि वह उस परिवार का मालिक प्रभु है। यस, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन में वह उस वृक्ष के सदृश है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। भी आया वह मनुष्य जो भी करता है, क्योंकि जब मेरे को प्रभु ने वचन सिखाया ना, मैं तीनों वचन में 1 2 3 तीनों को इसको जोड़ दिया। वह मनुष्य जो करता है, जो एक वृक्ष के सदृश, जो जल स्रोत के पास लगाया हुआ, उस वृक्ष के समान होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? यही है प्रार्थना करने वालों का जो ब्लेसिंग। प्रार्थना करने वाला परिवार उस वृक्ष के समान होगा जो जल स्रोत के पास लगाया हुआ जैसा है। उसका पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं, वो समय पर फल देगा। उस सूखे से नहीं डरता, शैतान से नहीं डरता, उनका बच्चे कभी भटकेगा नहीं, गारंटी है। कहीं भी भेज दो, नहीं तो बच्चे घर से बाहर है, माँ बाप के दिल में तो आग है, मेरी लड़की अकेले गई, भाई पता नहीं क्या होगा, लड़का कहीं और है, पता नहीं क्या होगा। कहीं भी भेजो जी, जिस परिवार में प्रार्थना है ना, आपका बच्चा कभी नहीं खराब होगा, गारंटी है, गारंटी है जी। पर ईमानदारी से प्रार्थना होना चाहिए, सिर्फ दिखावा के लिए नहीं है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने जगह पर इस वक्त खड़े हो सकते हैं और हम आराधना में प्रवेश करना जा रहा है। और ये जो वचन है ना, अभी प्रैक्टिकल में हम अप्लाई करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन को गाएंगे, इस वचन को गाते हुए हम इसको रिसीव करेंगे और इस वचन का पावर निकलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, एक दिन के बारिश में शायद झरना नहीं निकलता, लेकिन 10 दिन लगातार बारिश आएगा, आपके छत से भी पानी आना शुरू करेगा अंदर, चारों तरफ अब पानी ही पानी देखेगा। पिछले साल हम पंजाब में ये देखा है, इतना बाढ़, चारों तरफ पानी, नॉन स्टॉप बारिश। तो वचन को क्या है, एक बार बोल के छोड़ना नहीं, बोलते रहना। कम से कम क्या है, 1000 बार वचन को बोलना, 10,000 बार वचन को बोलना, दोहराते जाओ ना रात दिन। इसलिए गाकर सिखा रहा हूं, ताकि चलते फिरते, रोटी बना के, कपड़ा धोते, बर्तन मांजते समय हम इसको बोलते जाएंगे, इस वचन को हम दोहराते जाएंगे हमारे जीवन में। मेरे साथ मिलकर, हमारे साथ जितने भी बच्चे इधर है, इस वक्त कोयर में शामिल हो रहा है, और जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, इस वक्त मेरे सामने है, मेरे साथ ऑनलाइन में इस वक्त शामिल हो रहा, सारे एक मत हो जाओ, एक परिवार बन के प्रार्थना करेंगे, एकजुट होकर, एक मन होकर प्रभु के पास आएंगे। प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? हम लोग देखते हैं योहन का सुसमाचार का अध्याय 4 का 53 में वो शतपति गया,
जब उसको पता चला उसका बेटा ठीक हो गया, वो शतपति उनके पूरे परिवार के साथ यीशु में विश्वास किया। With all his family, today you and your family is going to declare your faith in Jesus. As for me and my family, we shall serve the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ताली बजा के हम इस वचन को गाएंगे और प्रभु की वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, तारीफ करेंगे, जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। से बोल। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। सबको बुलाइए, एक साथ बुलाकर वचन सुनिए। मैं और मेरा परिवार के सारे लोग मिलकर आराधना में भाग लो। हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ 24:15। मैं और मेरा परिवार, आमीन, आमीन। हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। आमीन, आमीन। मैं और मेरा परिवार, रिसीव करते जाओ। हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। सारे बोलो। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। दिल की गहराई से। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, इसमें लिखता मैं और मेरा परिवार, हम सब। वो जो शब्द ना भूलना। मैं जैसे लिखा वैसे आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने इसमें मिलावट नहीं किया, एक कोमा भी नहीं बदला। जैसे लिखा वैसा बोल रहा हूँ। हम सब माने परिवार में 10 जन है तो 10 जन प्रभु की आराधना करेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि जैसे हम इसके साथ आराधना करेगा ना, आपके जीवन में प्रभु महान चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आमीन बोलो ना। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज अनेक लोगों को प्रभु छू रहा है। आप वचन को दिल से बोलिए। फिर से हम गाएं ताली बजाकर, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे परिवार को एक साथ बुलाइए। आपके बच्चों को बुलाइए, आपके हस्बैंड को बुलाइए, आपके वाइफ को बुलाइए। दूसरे जो दूर से हैं उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करें। एक साथ मिलकर एक मन होकर इसी वक्त प्रार्थना करें। Let there be mighty major miracles, healing and wonders in the now most holy and wondrous name of Jesus. गाते जाए, गाते जाए, गाते जाए। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया।
अनेकों को छू रहा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, सर से लेके पांव तक प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा। आमीन, आमीन, आमीन बोलकर रिसीव करते जाना। अनेक परिवारों को प्रभु टच कर रहा है। आमीन, जिन जिन परिवारों में झगड़ा रहा, फूट रहा, तलाक की बात रहा, ये इसी वक्त उन सभी हालातों से प्रभु आपको छुटकारा दे रहा। आमीन, Mighty deliverance in the name of Jesus. आमीन, Hallelujah. हालेलुया, यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं आपके परिवार को bless कर रहा हूँ। आमीन, I bless you in the name of Jesus. आमीन, By the power that is entrusted to me as a priest right at this moment, मैं अपने पुरोहिताई अभिषेक के अनंत योग्यता के द्वारा आपको bless करता हूँ। आमीन, Be blessed. आमीन, Be healed. आमीन, Be delivered. आमीन, In the holy and mighty name of Jesus. आमीन, आपके परिवार को टुकड़े टुकड़े में करने वाला शैतान की सारी शक्तियों को मैं हमेशा के लिए कैंसिल कर देता हूँ। आमीन, फायर, आमीन, फायर। आमीन, बाबा 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 दरा बारा बारा लबा हरा रबा दरा दरा बारा बारा बारा। Jesus mighty power। परिवार की एकता के विरुद्ध जितनी भी शक्ति है, मंत्र तंत्र, जादू टोना, गैर रिश्ता, गलत संगति, बेविचार, शराब, नशे, मोबाइल के एडिक्शन, यीशु के नाम पर आपके बीच में से दूर किया जाए। आमीन, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, इस वचन की योग्यता से मैं आज्ञा देता हूँ, पति पत्नी के बीच में जो अनबन है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो तकलीफ है, झगड़ा है, जायदाद के करके या फिर किसी भी चीज के करके भाई बहन के बीच में तकलीफ आया है और परिवार टूट गया है, यीशु के नाम पर वह परिवार जुड़ जाए। आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, क्योंकि प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:14 में, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रभु तेरा वचन यहाँ पूरा हो जाए, आमीन, तेरा वचन पूरा हो जाए, आमीन, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। आमीन, आपका परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है, आमीन, आज ये वचन पूरा हो जाए, आमीन, चंगाई आ जाए, आमीन, ब्रेन ट्यूमर से ठीक हो जाए, आमीन, लेकुआ का मरीज चंगे हो जाए, आमीन, फेफड़े का मरीज चंगे हो जाए, आमीन, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, आमीन, हार्ट पेशेंट्स भी हील्ड, आमीन, हार्ट पेशेंट जिसका स्टंट डाल के रखा है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिल जाए। आमीन, शुगर पेशेंट भी हील्ड, आमीन, बीपी के मरीज चंगे हो जाए। आमीन, In the name of Jesus, आमीन, receive, आमीन, receive. आमीन, Power is coming out of the word of God. आमीन, वचन से शक्ति आ रहा है, आमीन, पवित्र संक्रमण से शक्ति निकल रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, रक्तस्राव से पीड़ित औरत यीशु के कपड़े के पल्ले को छुआ, ये कहती हुई मन में, अगर मैं इसके कपड़े के पल्ले को भी छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊं। बोलिए आमीन। आमीन, कपड़े को छूने से यीशु की शक्ति निकलाई, तो वचन बोलने से शक्ति क्यों नहीं निकलेगा? बोलिए आमीन। आमीन, जीवित ईश्वर मौजूद है जी, रक्त और मांस के साथ जिंदा खुदा यहाँ हाजिर है, वो आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, कैंसर के मरीज को चंगाई दे रहा, आमीन, 4th स्टेज बता रहा, डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, यीशु कहता है मैंने जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु एक शब्द कर दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। बोलते रह, बोलते रह, बोलते रहा। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उस कोड़ी का उतना विश्वास रखा और वचन बोल के देख, मत्ती 8:8, मत्ती 8:2, वचन बोल के देख, वचन के द्वारा प्रार्थना कर। आज इसी वक्त प्रभु का वचन आएगा आपके कान के द्वारा, दिल में प्रवेश करेगा। जहां कैंसर है वहां वचन प्रवेश करेगा, कैंसर को 1 मिनट में दूर कर देगा। मुर्दे को जिंदा करने वाला यीशु का वचन है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तो याद रखिए प्यारे भाई बहनों, इसी वक्त अनेकों को प्रभु छू रहा है, रीढ़ की हड्डी को छू रहा है। बोलिए आमीन। आमीन, बाबा सिर के प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा है,
सर्वाइकल बोन का बीमारी चंगाई दे रहा, आमीन। टेल बोन का परेशानी तो चंगाई दे रहा, आमीन। आपके जो रिब में परेशानी है, रिब ब्रोकन है किसी का, प्रभु चंगाई दे रहा है। 4 साल से प्रभु किसी के एक्सीडेंट के वजह से रिब टूटा है, हड्डियां टूटा है, चंगाई दे रहा, आमीन। घुटने के दर्द चंगाई दे रहा, आमीन। वेरिकोस वेन से चंगाई दे रहा, आमीन। सियाटिका नर्व चंगाई दे रहा, आमीन। आपकी एडी में तकलीफ है, सुन होता जा रहा, चंगाई दे रहा, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कंप्लीट नर्व सिस्टम में चंगाई दे रहा, आमीन। मसल वीक होता जा रहा, चंगाई दे रहा, आमीन। एपिलेप्सी का चंगाई दे रहा, आमीन। दौरा पड़ जाता चंगाई दे रहा है। आमीन। जीसस माइटी पावर। आर्थराइटिस गठिया की बीमारी है, जोड़ में तकलीफ है, प्रभु द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ, आमीन। रिसीव योर हीलिंग आमीन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओह हालेलुया हालेलुया। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। बोलिए बोलिए, बोलते रहना मन में, बोलते रहना, रिसीव रिसीव रिसीव। हालेलुया। हर दिन हर पल वचन को बोलना, लिख के रखना, वचन पढ़ते जाना। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, किसी के मन मुटाव दूर कर रहा है, रिश्ताएं जोड़ रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है। जो पत्नी अपने घर जा चुकी है, वापस लौटना आज इसी वक्त लौटेगी। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। कोई झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया, वो वापस आएगा। आमीन। आमीन। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, वंडर्स मिरेकल्स। नौकरी में ब्लेसिंग आ रहा, आमीन। रोजगार में ब्लेसिंग आ रहा, आमीन। आपके सरकारी नौकरी में ब्लेसिंग आ रहा, आमीन। बाहर जाने की रुकावट दूर हो रहा है, आमीन। बच्चे का वरदान प्रभु दे रहा है, आमीन। बेटे का वरदान दे रहा है। आमीन। यीशु के पवित्रता में प्रार्थना करो, यीशु आएगा, सब कुछ आएगा। बोलिए आमीन। आमीन। शादी की रुकावट दूर हो जाए, आमीन। उम्र बढ़ता जा रहा, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आमीन। लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार आमीन आमीन। हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार Oh, Jesus. हम सब प्रभु की Mighty healing, उपासना mighty anointing, करना चाहते हैं। mighty deliverance. मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जितने लोगों ने दिल से वचन ग्रहण किया ना, प्रभु आपके घर में आ गया है। बोलिए आमीन। आमीन। सब बोलिए प्रभु की ओर हाथ बढ़ा के, आज मेरे घर में, आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ है। यीशु का आगमन हुआ है, यीशु का आगमन हुआ है। चंगाई का आगमन हुआ है, चंगाई का आगमन हुआ है। छुटकारे का आगमन हुआ है। छुटकारे का आगमन हुआ है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। 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 प्यारे भाई और बहनों, आप में से प्रत्येकों को प्रभु ने टच किया है। सब बोले आमीन। आमीन। विश्वास करना, क्योंकि वचन मिल गया, यीशु मिल गया, क्योंकि वचन ईश्वर है। वचन ईश्वर है। वचन को रिसीव करके देखो, यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगा। शांति, आनंद, छुटकारा, चंगाई महसूस करेगा। इसी वक्त से लेकर कल के लिए इंतजार नहीं करना। विश्वास करो, मेरे परिवार में यीशु, यीशु मेरा घर का मालिक है, यीशु मेरे घर में आ गया है। जीवन बदलेगा, सोच बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा। परिवार में रोज प्रार्थना होंगी। नो प्रेयर नो फूड। शाम सवेरे प्रार्थना करना शुरू करो, रोजरी बोलना शुरू करो नियमित रूप से। एक नियम होना चाहिए, जिए और मरे
मेरे घर में प्रार्थना होगा, इसके बाद ही भोजन होगा, ये आपको फैसला करना पड़ेगा। खास करके बच्चे, मम्मी पापा को बोलना, पापा मम्मी प्रार्थना करने के बाद ही खाना खाएंगे। मैं बच्चों से नारा लगवाते हैं, प्रार्थना नहीं तो खाना नहीं। तो आपका भी नारा यही होना चाहिए, प्रार्थना नहीं तो ईश्वर नहीं है, प्रार्थना नहीं तो एकता नहीं है। प्यारे भाई बहनों, ये जो वर्शिप और एडोरेशन मैं जानता हूँ, जब शक्ति निकलते या नहीं निकलते मुझे पता चलता है। मुझे मालूम है अनेकों को प्रभु ने टच किया, स्पर्श किया। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन में अभी वचन रहेगा, आपके जीवन में प्रार्थना रहेगा, आपके साथ यीशु रहेगा। आइए इस वक्त घुटने टेकिए अपने भवनों में, जहाँ कहीं भी आप हैं, घुटने टेक कर पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार